अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है कि कहा गया है कि मुल्की मफाद, लेकिन लिखकर हमें धमकी दी गई है। हम कब तक ऐसे इस मुल्क को चलाएंगे? मेरे पास जो खत है ये एक सबूत है। मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। इस्लामाबाद में तारीखी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लंदन में बैठा हुआ गोल मोल गुगलू किस किस से मिल रहा है और पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके हुक्म पर चल रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने जिंदगी में 1 घंटे भी काम नहीं किया। बिलावल कहता है कि नैब ने बुलाया तो मैं रो पड़ूंगा। कांपे टांगने वाले 14 वर्ष में उर्दू तक बोलनी नहीं आई। जरदारी ने अपने बेटे को लीडर बनने के लिए पहले से बड़ा होने देने तक का वक्त देना था। मेरी कौम गैरतमंद है मगर इसके लीडर्स बेगैरत हैं। तहरीक अदम एतमाद का सारा ड्रामा NRO के लिए है। हुकूमत जाए या जान, जरदारी, शहबाज और मौलाना फजलुर रहमान को नहीं छोड़ूंगा। 30 साल से ये इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इनकी अरबों अरबों डॉलर्स, रुपए की नहीं, इनकी डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं। और जनरल मुशर्रफ ने जो इस कौम पे जुल्म किया, इनके प्रेशर में आके अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको NRO दिया। तो ये तैयार हो जाए, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। ये जो लोगों के ज़मीरों का सौदा हो रहा है, एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है? पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। ये जो 3 स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है, जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है, मरियम बीबी जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, और कांपे टांगने वाले जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई। मैं लीडर बनना चाहता हूँ और आसिफ जरदारी उसको थोड़ा बड़ा होने देना था लीडर बनाने से पहले। अच्छा, वो कहता है कि मुझे, अगर तुमने ये कुछ, हर रोज धमकियां देता है, अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं ये कर दूंगा। भाई बिलावल क्या करोगे? मैं रो पड़ूंगा। हम वो फॉरेन पॉलिसी लाना चाहते हैं जो किसी के साथ जंग में शरीक नहीं होगा, लेकिन अमन में हम सबको इकट्ठा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अजीम व शान जलसा किया गया। मेरे पास जो खत है ये सबूत है। मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त तज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और GTV के एंकर पर्सन, और हमारे साथ मौजूद है आमिर मतीन साहब। आमिर मतीन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के अंदर जो एक पहले तासुर दिया गया था कि ट्रम्प कार्ड और तुरुप का पत्ता फेंका जाएगा, आपने कैसे असेसमेंट किया इनके खिताब को और क्या कुछ निकल कर आया है इनके खिताब के दौरान? मेरा ख्याल है कि सियासत जिस पिच पे चली गई है, इसके बाद जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और बाकी जो सूबाई हुकूमतों के अंदर जो जारी है वो पीछे चला गया है। हम इलेक्शन मोड में जा चुके हुए हैं। ये आज जो सारी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, ये भी इलेक्शन स्पीच थी, और जो अपोजिशन की गुजरांवाले में स्पीच है वो भी इलेक्शन की स्पीच है। तो वो पाकिस्तान की इलेक्टोरेट से बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने बिल्कुल पॉपुलर स्पीच की है एक, और उसके अंदर ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने तुर्क का कार्ड, जो मैं समझता हूँ जो खेला ये है कि उन्होंने पॉपुलर मासेस को और अपने वो जो नाराज काफ़ी सारे लोग PTI जो महंगाई और कुछ चीज़ों गवर्नेंस के मसाइल की वजह से थे, उनको आज वापस खींचने का पूरा एक जो है वो इंतज़ाम किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जलसा बहुत बड़ा था। हाँ, ये थोड़ी बहुत नंबरों की बहस चलती रहेगी, और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्योंकि लोग इतने पोलराइज्ड हैं कि वो अपने उसमें, मगर इसमें कोई बहस ही नहीं है कि जलसा बहुत बड़ा है। और PTI को उन्होंने रिवाइव कर लिया, आज बिल्कुल रिवाइव कर लिया है। सो उन्होंने ये नज़र आ रहा है कि अगर
एक तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया है अपने मुनहरिफ अरकान पे कि जनाब अगर आप गए तो वो उनके साथ जो है कानूनी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और शायद और भी हवाले से खतरात उनके लिए हो सकते हैं कि इवन यहाँ तक के वर्कर्स इतने नो डाउट तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसा किया गया। आमिर साहब साथ ही रहिएगा, साथ ज्वाइन के मुजाहिद बरेलवी और अनीका निसार ने। मुजाहिद साहब आपसे जानना चाहेंगे, माजी में भी खान साहब की जानिब से जलसे किए गए और नो डाउट बहुत बड़े जलसे भी किए गए, तो स्पेसिफिकली क्या समझते हैं जलसे से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है तहरीक अदम एतमाद पर? मेरे दोस्त मतीन और क्योंकि वो एक अर्से बाहर भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उन्होंने कुछ बातें तो ऐसी कह दी शायद मुझे अगर कहूँगा तो वो दोहराने की जरूरत नहीं। और जहां उन्होंने ये कहा कि जो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और खुद उनकी क़यादत जो प्रेशर में थी, इमरान खान ने इस तकरीर के जरिए उसे बाहर निकाला। और अगर आमिर मतीन को शायद याद हो, खैर मैं तो स्टूडेंट से था उस वक्त, सहाफत का बल्कि शायद आया नहीं था कि उस वक्त PNA की तहरीक थी, कहूँ जो PDM की तरह निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर आई थी। भुट्टो साहब निज़ाम मुस्तफ़ा मतलब एक स्लोगन था। PDM की तहरीक भी आप देखें कि वो महंगाई के नाम पर थी, लेकिन वो महंगाई के नाम पर तहरीक तो पसमंजर में चले गई, यानी महंगाई पसमंजर में चली गई। आज कोई महंगाई की बात तो नहीं कर रहा, चाहे वो जितने ही कहें महंगाई बचाओ महंगाई घटाओ, और जिस तरह वो हमला आवर इस्लामाबाद पे हुए हैं, तो मुझे एक वो पूरा 44 साल पहले की तारीख याद आ रही है। और फिर मुझे यानी कोई ऐसी बात नहीं है, आमिर मतीन जानते हैं कि थोड़ा बहुत जिन लोगों को तजर्बा है सहाफत का, कि आज मुझे ये ख्याल था कि कमोबेश इमरान खान वही तकरीर करने जा रहे हैं जो 44 साल पहले भुट्टो साहब ने पहले पिंडी में आए थे और फिर पार्लियामेंट में की थी। और उनका मैंने कहा ना, लेकिन ये कि 44 साल पहले इतना मीडिया नहीं था, स्क्रीन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो अमेरिकन का नाम भी लिया था। इमरान खान साहब इसीलिए लिख कर लाए कि इमरान खान बहरहाल भुट्टो साहब जैसे करिस्मेटिक पावरफुल और लीडर तो नहीं है, भुट्टो साहब का एक पूरा बैकग्राउंड था, वर्ल्ड वाइड था। तो इमरान खान ने कमोबेश उनको बार बार आपने देखा याद भी किया, ताना भी दिया उनके दामाद को और नवासे को कि तुम आज उन्हीं के साथ बैठे हो। और इसमें एक हकीकत भी है कि बेशतर पार्टियां वही हैं जो भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाने पर केयरटेकर गवर्नमेंट में शामिल थी। जमात इस्लामी उसमें शामिल थी, नवाज शरीफ की मदर पार्टी शामिल थी, मौलाना फजल रहमान की मदर पार्टी शामिल थी, बेशतर सियासी पार्टियां शामिल थी। न सिर्फ शामिल थी भुट्टो साहब की फांसी का, बल्कि वो निगरां हुकूमत में शामिल भी हुई थी। वली खां की ANP शामिल थी उसमें, उस वक्त नेशनल पार्टी थी। तो ये एक मैं नहीं समझता कि ये भुट्टो यकीनन जो उनके इर्द गिर्द सीनियर लोग हैं उन्होंने ये लिखा कि अगर आपकी हुकूमत जा रही है तो आप ज्यादा पावरफुल अंदाज में बाहर आए। और वो जो खत लहरा रहे थे भुट्टो साहब ने तो खैर वो खत लहरा भी दिया था, और फिर बार बार उन्होंने कहा था कि पार्टी इज नॉट ओवर, क्योंकि दो उन्होंने फोन कॉल पकड़ी थी, जो एक अमेरिकन दूसरे अमेरिकन से कर रहा था कि पार्टी इज ओवर। तो मुझे तो कोई देखें 4 दहाई से ऊपर हो गए, लेकिन कब वो वैसे ही सूरत नजर आ रही है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस वक्त एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट था शायद बहुत सबब ना हो। आज जबकि बीजिंग और मॉस्को एक थर्ड कुव्वत की हैसियत से सामने आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने यकीनन किफायतकारी के जरिए वो बहुत सारे लोगों को साथ साथ उनको भी एतमाद में लिया होगा, के साथ साथ कई लोगों को एतमाद में लिया गया होगा। मुजाहिद साहब साथ रहेगा। अनीका निसार ने भी हमको ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है GTV न्यूज की। अनीका, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के अंदर वाज़े तौर पर कई पैगाम दिए, क्या समझते हैं आपको किस किस को ये पैगाम दिए? देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात तो बहुत सारी हुई है। अभी ये इन इट सेल्फ जलसा एक बहुत बड़ा पैगाम था, और ये पैगाम था तमाम कुव्वतों के लिए पाकिस्तान की कि मेरे साथ मेरा डाई हार्ड सपोर्टर अभी भी मौजूद है। खान साहब ने आज जो तकरीर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, पहले तो मैं आमिर मतीन और मुजाहिद बरेलवी साहब की बात से एग्री करूंगी कि एक बहुत जमे गफीर था इस्लामाबाद के अंदर इस तरह से जलसा करना, इतना बड़ा जलसा करना। यकीनन दिस वाज समथिंग जो कि देखने वाली चीज थी, काफी बड़ा क्राउड था, और ये मैसिव क्राउड बड़ा
चार्ज क्राउड था, वो डेड क्राउड नहीं था कि जिस तरीके से लोग आ जाएं और बस देखने के लिए आ जाए। काफी चार्ज क्राउड था और खान साहब की हर बात के ऊपर रिप्लाई भी किया जा रहा था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगी है वो खत लहराने वाली थी, इसलिए क्योंकि बैरूनी कुव्वतों की साजिशों की बात बड़े दिनों से कर रहे थे खान साहब भी, उनकी हुकूमत के तमाम लोग, लेकिन क्या था, किस तरह से था, ये कोई बता नहीं रहा था। लेकिन खत की बात जो आज इमरान खान साहब ने लहराया है, लेकिन खोल के नहीं लहराया, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो कि उनके मुल्क और कौम के लिए खतरनाक, के लिए वो खत दिखा नहीं रहे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो खत दिखाने को तैयार है अगर कोई उनसे जो है वो अपॉइंटमेंट लेकर ये खत या इस थ्रेट की बात करना चाहे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है कि अगर उनके पास इस तरह के एविडेंस हैं और वो लोगों के तरफ ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के सामने रखना भी चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी साजिश तो जरूर है जो कि बैरूनी कुव्वतों की साजिश है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली सीटों सेंटों के बाद से अमेरिका के साथ रहा और वेस्टर्न पावर्स के साथ हमेशा अपनी अलाइनमेंट रखी। अब जब पाकिस्तान की अलाइनमेंट एक न्यूट्रलिटी की तरफ जा रही है, एक ऐसी अलाइनमेंट की तरफ जा रही है जहां अपने रीजन को जरा ज्यादा फौकियत दी जाए, चाइना हो गया या रशिया हो गया, तो वहां यकीनन वो वेस्टर्न पावर्स जिनके साथ हम बड़े अरसे से अलाइन थे उनको तकलीफ भी होगी, उनको एक इशू भी होगा और ये बात बड़ी वाज़े तौर पर अब खुल के सामने भी आ रही है। मेरी ये दरख्वास्त होगी हुकूमत से कि अगर इस तरह की कोई साजिश है तो उसको खुलकर सामने लेकर आए। कई साजिशों का जिक्र किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर में। अनीका निसार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, मुजाहिद बरेलवी साहब और आमिर मतीन साहब वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के ऊपर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ मनसूबा बंदी कहाँ और कौन कर रहा है हमें सब मालूम है। इस्लामाबाद में PTI के जलसे से खिताब में बोले, बहैसियत वज़ीर ख़ारजा मेरे सीने में कई राज दफन हैं और वो सीना चाह कर दूं तो ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जो डगमगा रहे हैं उनसे कहता हूँ फैसला कर लो, जो डगमगा रहे हैं कौम उन्हें मुआफ नहीं करेगी। मेरे सीने में बहुत से राज हैं, खुदा की कसम कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे। जो मेरे इल्म में, जो मेरे कानों में आवाज गूंजी, अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया कि मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मंसूबा बंदी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, और उन्हें भी कहूंगा जो टगमगा रहे हैं फैसला कर लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। आई आई और इस्लामाबाद के जलसे में तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। मुराद सईद बोले, पर्ची चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। अली ज़ैदी ने कहा, चूहा माफिया का लीडर आसिफ अली ज़रदारी है। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा बोली कि ज़मीर बदनाम हो गया, आज सिस्टम डिरेल किया गया तो कोई हुकूमत टर्म पूरा नहीं कर सकेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अवाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद में PTI का अमर बिल मारूफ जलसे से PTI के वफाकी वज़रा और मरकजी कायदीन का खिताब, अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद जलसे से खिताब में अपोजिशन पर बरस पड़े। शेख रशीद का कहना था कि अवाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जेल के पीछे देखना चाहते हैं। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गैंग ऑफ 3, ये नवाज शरीफ डाकू, ये शहबाज शरीफ डाकू और ये आसिफ जरदारी लुटेरा, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश जेल के पीछे हो। मुराद सईद ने अपने खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आप जरा बेशर्मी देखिए कि एक वो जरदारी का बेटा पर्ची लहरा के आ गया कि कल से मैं चेयरमैन हूँ इस पार्टी का, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को निशाने पर ले लिया। इमरान खान की क़यादत में इस चूहे का शिकार मैं करके दिखाऊंगा। यह चूहा माफिया को, इसका नाम है आसिफ जरदारी, यानी जरदारी माफिया चलाता है। वो क्या नाम है जिसकी क्या कांपती है? मैं उससे भी पूछना चाहता हूं कि जरा कभी ये कोई सवाल का जवाब अपने अब्बा से ले लो
कि जो तुम्हारे दादा के सिनेमा के बाहर, बेम्बिनो सिनेमा के बाहर अपने बाप से ही चोरी करके टिकट बेचता था, सारी दुनिया में जायदादें कैसे उसकी बन गई। वफाकी वजीर असद उमर ने भी जलसे से खिताब किया। असद उमर ने कहा, मौलाना कहता है जो बाइडन दुनिया का लीडर है, जो बाइडन फजलुर रहमान का लीडर होगा, हमारा नहीं। शफकत महमूद ने कहा कि नवाज शरीफ ने किकबैक से लंदन के फ्लैट्स बनाए, जाली कतरी खत भी नहीं बता सका फ्लैट्स के लिए कहां से पैसे आए। वजीर दिफा परवेज खटक बोले, 4 रोज के बाद लोटे दिखाई नहीं देंगे। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा बोली, जमीर तो बदनाम हो गया मगर वो उसूल के साथ खड़ी हैं। अचानक जमीर भाई जाग जाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जमहूरी वतन पार्टी ने हुकूमत का साथ छोड़कर पीडीएम का हाथ थाम लिया है। शाहजैन बुगटी ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अब पीडीएम के साथ मौजूद हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कुछ डिलीवर ना कर सकी। विफाकी हुकूमत को बड़ा धचका, एक इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद जमहूरी वतन पार्टी के सरबरा शाहजैन बुगटी ने विफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए विफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं, दीवार पर सर मारने के अलावा हर चीज आजमाई, हुकूमत कुछ डिलीवर ना कर सकी। हम उनके साथ 3.5 साल का अरसा चले, हमने बड़ी कोशिशें की कि कुछ बेहतरी आ सके। 12 उनके पास गए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ डिलीवर न कर सकी और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आपने जो करना था वो 3 बरस में करना चाहिए था। अब सरप्राइज का वक्त खत्म हो चुका। सरप्राइज की बात है, मैं समझता हूँ कि अब वज़ीर आज़म का वक्त ख़त्म हो चुका है। जब अपना एक शरीयत खो बैठा है, हुकूमत ख़त्म हो चुका है, अब सरप्राइज का जो ऐलानात हैं वो बहुत देर हो चुका है। आपने जो करना था वो पहले 3 साल में कर लेता। अब ये सारे शोशे, ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा दबाव दगाड़ने की कोशिश, अब ये नहीं चलेगा। जमहूरी वतन पार्टी के हुकूमत से अलहदगी के ऐलान पर निजी टीवी से गुफ्तगू में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शाहजैन बुगटी कल वापस आ जाएंगे। असद उमर की कल शाहजैन बुगटी से मुलाकात होनी है। किसी पर कोई खतगन नहीं, फैसले उनको खुद करने हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद सियासत का मैदान बन गया। JUI का महंगाई मुकाव मार्च पेशावर मोड़ ग्राउंड और श्रीनगर हाईवे पर पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च गुज़िश्ता रोज लाहौर से रवाना हुआ था। महंगाई मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर JUI के धरने को ज्वाइन करके जलसे में तब्दील हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से कबल अपोजिशन जमातों ने दारुल हुकूमत पर हल्ला बोल दिया। जमीयत उलमा इस्लाम का महंगाई मुकाव मार्च पेशावर मोड़ ग्राउंड इस्लामाबाद में मौजूद है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ममानियत के बावजूद शुरका ग्राउंड के साथ श्रीनगर हाईवे पर भी मौजूद हैं। अंसारुल इस्लाम के कारकुन और पुलिस में हाथापाई हुई। पुलिस का कहना था कि अंसारुल इस्लाम के कारकुन गाड़ियां हटवाने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्रीनगर हाईवे पर जलसे की ममानियत की थी और इंतजामिया को पाबंद किया था कि श्रीनगर हाईवे बंद ना की जाए, लेकिन JUI ने श्रीनगर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने JUI फे को दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया। इंतजामिया ने जवाब न देने पर मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। उधर नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। मुख्तलिफ शहरों में नून लीगी मार्च का खैर मकदम किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने मार्च का पुरजोश इस्तकबाल किया। नून लीग का मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर JUI मार्च को ज्वाइन करेगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नून लीग को 28 मार्च के जलसे के लिए NOC जारी कर दिया। NOC के मुताबिक जलसे के शुरका रेड जोन नहीं जाएंगे। जलसे के दौरान श्रीनगर हाईवे समेत कोई सड़क बंद नहीं की जाएगी।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने पीटीआई के जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया है। गुजरांवाला में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए बोली कि आपने कौम का पैसा इस्तेमाल करके अपने जलसे की नजर किया है। यही पैसा अवाम पर खर्च होता तो कुछ रिलीफ मिलता। अवाम के टैक्सेस के पैसे आपसे हिसाब लिया जाएगा। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि दूसरों को चूहा कहने वाला इमरान खुद चूहा है। आज जिन अरकान को आप लोटा कह रहे हैं, इनको लोटो से ही आप 3.5 साल वजू करते रहे हैं। आपने सरकारी ट्रेनें इस्तेमाल करके, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करके, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आपको किसने हक दिया है कि आप अपने सियासी जलसे करें? ये आपका ख़ानदानी माल तो नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का खून पसीने की मेहनत की कमाई है जिसको आप इस तरह अपने जलसों में उड़ा रहे हैं। आप लोगों को चूहा कहते हैं। 2018 में सबसे बड़े चूहे आप थे जिसने वोट की पर्ची को कुतरा। ये वो वाला चूहा है जो लोगों का आटा खा गया। ये वो चूहा है इमरान खान जो लोगों की चीनी खा गया। ये वही चूहा है जो लोगों का सुकून खा गया। अपने लोगों को कभी भीख मांगते हैं कि वापस आ जाओ, कभी धमकी देते हैं वापस आ जाओ, और कभी कहते हैं कि वो लोटे हैं। भाई ये वही लोटे हैं जिनसे आप पिछले 3-4 साल में वजू करते रहे। आज आप उनको लोटे कैसे? पीडीएम को जलसे की इजाजत कल दी थी, आज ही अपनी मर्जी से बैठे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आज जो लोग सड़कों पर बैठे हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। कानूनी तौर पर बैठे हैं, हम इनको शोकाज नोटिस दे रहे हैं। अगर इन्होंने जगह खाली न की, हम इन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। फजलुर रहमान साहब, आपके एजाज आहों से सोज़े इश्क मिटाया न जाएगा, हुकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। किंग अब्दुल्ला ने, खादमैन अरमैन शरीफैन ने फौज पर बहुत जोर दिया और ये सऊदी अरब भागने में कामयाब हो गए। उनको बड़ा अफसोस था, एक गलत आदमी को हमने पनाह दी। ये भागने वाले लोग, भाग तो शहबाज शरीफ भी रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, वरना ये भी वहीं होता। इन्होंने अजीम अफवाज पाकिस्तान के बारे में लंदन से बैठ के कहा, शिल्लू भर पानी लेकर डूब मरे। सारा इस्लामाबाद खुला है, अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान 5-5:30 बजे अपना खिताब करना चाहते हैं। मैं JUI से तो रखता हूँ, वो कश्मीर हाईवे पे खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने श्रीनगर हाईवे, जिसको कश्मीर हाईवे पहले कहते थे, उसका हुक्म दिया इन ऑर्डर में कि उसको खुला रखा जाए। बिलावल इस्तीफा मांग रहा है इमरान खान से। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं बस कल उसने आखिरी तकरीर करनी है। ये सारा गैंग ऑफ 3 जो है, जो नतीजा भी निकले, मेरे पास अंदर की खबर है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा और इमरान खान छा जाएगा। पाकिस्तान विमेन टेनिस लीग में नतालिया जमान ने उरूज बतूल को शिकस्त देकर पाकिस्तान विमेन टेनिस लीग अपने नाम कर ली। इस बारे में देखते हैं असगर अजीम की रिपोर्ट। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में ताहिर शमशी टेनिस एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा पाकिस्तान की पहली वुमेन टेनिस लीग का फाइनल नतालिया जमान और इरज बतूल के दरमियान खेला गया। नतालिया जमान ने इरज बतूल को 6-4 और 6-3 से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम कर ली। ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये से पहले अपॉर्चुनिटी है और इससे बहुत अच्छा मैच प्रैक्टिस मिलता है पूरे महीने में, जैसे 10-20 मैचेस मिले। इट्स एक प्रेशर होता है, टेम्परामेंट, जब आप इतनी अराउंड आपके इतने सारे लोग होते हैं और फिर आप खेल रहे होते हो, तो एक प्रेशर बिल्ड होता है डेफिनेटली, बट बोथ वर डेफिनेटली वर गुड। पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान ने कहा, हमारे पास 4 से ज्यादा वुमेन खिलाड़ी नहीं, लीग से टैलेंट सामने आएगा। लड़कियां तो बिल्कुल ही 2-3 रह गई हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स अगर होंगे तो ये टैलेंट होगा, ये लोग मैचेस यहाँ जीतेंगे, फिर ये जाके पाकिस्तान में जो और नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। डबल का फाइनल हानिया और नितालिया जमान की जोड़ी ने जीत लिया। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट नादिर मुमताज वराइश ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन यासिर आदिल के साथ असगर अजीम, GTV न्यूज कराची। सऊदी अरब में फार्मूला 1 रेस की प्रैक्टिस के दौरान खौफनाक हादसे में मिक शूमेकर बाल बच गए। मिक शूमेकर साबिक फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमेकर के बेटे हैं।
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।